हमारे साथ बने हुए मनोज जी, नतीजे जो है बिल्कुल सामने आ रहे हैं। पूजा अर्चना सब कुछ देखने को मिल रहा है, मंदिर में माथा टेकना, यानी कि सभी इंतजार कर रहे हैं कि उनके पक्ष में फैसला आए। सुबह से प्रत्याशी कई जगह तस्वीरें सामने आ रही है। अभी जो तस्वीरें सामने आई बाबा बासुकीनाथ वहां मंदिर में जो बीना देवी थी जिन्होंने जीत हासिल की है, लगातार वो पूजा अर्चना करती हुई नजर आ रही थी। मतलब हर तरफ दुआएं हो रही है कि उनके पक्ष में फैसला आए। जी, चुनाव का दौर जो है कल रात से ही चालू है। अगर कहें तो चुनाव खत्म होने के बाद लगातार जहाँ पहले गाँव के पास उनके दरवाजे पे प्रत्याशी माथा टेक रहे थे, चुनाव होने के बाद जो है मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में माथा टेक रहे हैं और वहाँ से आशीर्वाद लेने की कोशिश कर रहे हैं कि जीत उनकी हो। और शायद आज जो बासुकीनाथ के जो बासुकीनाथ नगर पंचायत के जो अध्यक्ष के पद पे निर्वाचित हुई बीना देवी, उनकी भी कमोबेश स्थिति यही रही होगी। शायद यही वजह है कि वो बाबा के दरबार में ध्यान लगा कर बैठी हुई थी, आशीर्वाद मांग रही थी और शायद बाबा प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद दिया भी है, उन्होंने जीत हासिल कर दी है। तो एक तरह से अगर कहा जाए तो ये चीजें जो है एक स्वाभाविक है। जब परीक्षा की घड़ी आती है तो जो भी परीक्षार्थी होते हैं वो जो है भगवान के दरबार में हाजिरी लगाते हैं। अब देखना यह है कि जीत के बाद जिस जनता के दरबार में वो हाजिरी लगाती रही, वादे करती रही उनकी सेवा करने की, वो कितना कर पाती है ये ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। और उस क्षेत्र के विकास का जो उनका दावा है, वादा रहा है, वो कितना पूरा हो पाता है। लेकिन मनोज जी, जो विकास के दावों की बात कर रहे हैं, विकास के दावे तो तब होंगे पूरे जब नतीजे सामने आ जाएंगे। लेकिन जिसकी हम बात कर रहे हैं, लगातार चर्चाएं हो रही है, पिछले डिबेट में भी हम लगातार चर्चा कर रहे थे कि 8 बजे के बाद जो है वोटों की गिनती रोक दी जाएगी, यानी कि उसके बाद पेटियां नहीं खुलेगी। ऐसे में अगर विपक्ष की बात की जाए या फिर जो निर्दलीय प्रत्याशी है, तमाम जो प्रत्याशी है वो कहीं ना कहीं आशंका जताते हुए या फिर संदेह करते हुए नजर आ रहे थे कि भाई वोटों की गिनती लगातार पूरी होनी चाहिए, क्योंकि रात के अंधेरे में बहुत बार ऐसा विगत सालों में हमने देखा है कि खेला तमाम चीजें जो है देखने को मिलती थी कि कुछ ना कुछ बैलेट पेपर में चुनाव को लेकर के गड़बड़ियां भी देखने को मिलती थी। ऐसे में जो है अभी तो सुचारू रूप से चुनाव चल रहा है, चुनाव प्रक्रिया जो है चल रही है, वोटों की गिनती चल रही है, लेकिन प्रशासन को नजर बनाए रखने की जरूरत है, कड़ी सुरक्षा व्यवस्था, क्योंकि नजर हटी दुर्घटना घटी तमाम चीजें देखने को मिलती है। जो प्रत्याशी है वो आशंका से सशंकित है कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, खास करके जो देश में है, जो विपक्षी दल है उनको इस बात का भय सता रहा है कि प्रशासन की मदद से कहीं उन्हें हरा ना दिया जाए और शायद इसी को लेकर के वो विरोध करते रहे। जहाँ तक उनकी हम बात करें तो पहले जब बैलेट पेपर से जब आ रहा ना बढ़िया, इसमें बॉर्डर बढ़िया आ रहा है। अभी अगर उसको भी जाना चाहिए, आपका भर जाएगा तो काम नहीं। लाइव है, लाइव है तो इसमें बॉर्डर आएगा तो नहीं समझे। लाइव है भैया, देखिए यहाँ जो है यहाँ इनकर यहाँ अनुज जुड़ा हुआ है, देख रहे हैं। अरे वजह है कि बैलेट सब रिपोर्टर कहाँ से जुड़ा सब दिखेगा। वोटों की गिनती रुक जाएगी तो उसके बाद जो है इस बात से आशंकित है, डर है उन्हें कि कहीं उन्हें जो है, क्योंकि अगर 2-4 अमरजीत कहाँ है, जल्दी नहीं बोलिएगा भैया, लाइव है, एंकर सब सुन रहा है, अनम्यूट। जी मनोज जी, लेकिन बात की जाए जिस आशंका की हम अगर बात कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं प्रशासन को कड़ा यहां पर देखना पड़ेगा, जो पुख्ता इंतजाम 3 लेयर की सिक्योरिटी हर जगह देखने को मिल रही है। लेकिन अभी दिन के समय सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा है, लेकिन रात में और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रखने की जरूरत है। अरे इनसे नहीं होगा, हाथवे का पा दे रहे लीजिए इनको दीजिए, बढ़िया रिकॉर्ड करते हैं। लाइव है भैया, लाइव किधर था जो भाजपा समर्थित उम्मीदवार है रोशनी खड़ग को लाइव है। एंकर पूछेंगे तब जवाब हमको देना है। सीसीटीवी को बंद कर दे रहा है, वहाँ पे रिकॉर्डिंग जो है वीडियो चला रहा है ताकि साधन में गड़बड़ी किया जा सके। 5-5 घंटे अगर सीसीटीवी बंद रहता है तो इसका मतलब निकाला जा सकता है। इस तरीके के कई आरोप जो है वो आरोपों में कितना दम है और प्रशासन इसको लेकर के या चुनाव आयोग इसको लेकर के आगे क्या कुछ
करती है, ये देखने की बात जी होगी। बिल्कुल मनोज जी, आप हमारे साथ बने रहे। रामगढ़ से हमारे संवाददाता अनुज भी हमारे साथ लगातार बने हुए, अनुज का रुख करते हैं। अनुज, अगर बात की जाए रामगढ़ की तो कई जगह जो है वार्ड के नतीजे जो है वो सामने आ चुके हैं, कई जगह अब जो है काउंटिंग चलती हुई नजर आ रही है, लेकिन अगर रामगढ़ की बात की जाए तो वहां पर क्या कुछ तस्वीरें सामने आ रही है, क्या कुछ जानकारी मिल रही है अंदर से? रामगढ़ का जो चुनाव है, नगर इकाई का चुनाव को लेकर रिजल्ट आना जो है शुरू हो गया है, लेकिन रामगढ़ जिला प्रशासन की कार्य प्रणाली पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। यहाँ पर मीडिया कर्मी को दूर रखा गया है, किसी भी चीज की जानकारी सटीक नहीं दी जा रही है। एक होना चाहिए कि डिस्प्ले लगाना चाहिए, डिस्प्ले भी सही तरीके का नहीं है, लगातार यहाँ पर मीडिया को कोसों दूर है, जिसके कारण